हिमालय की तलहटी में मायावन नाम का एक घना रहस्यमयी जंगल था। इसी जंगल में गंगा नदी के किनारे एक वृद्ध तपस्वी योगी वैराग्यानंद अपनी छोटी सी कुटी में रहते थे। वर्षों से उन्होंने बाहरी दुनिया का त्याग कर यहीं अपना जीवन साधना में समर्पित कर दिया था। एक रात पहाड़ों पर भयंकर तूफान आया। बादल ऐसे गरज रहे थे मानो देवता क्रोधित हो। बर्फीली हवाएं साए साए कर रही थी। योगी वैराग्यानंद अपनी कुटी में ध्यानमग्न बैठे थे। तभी किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। योगी जी ने सोचा, इस प्रलयंकारी तूफान में कौन इस निर्जन स्थान पर आया होगा। उन्होंने दरवाजा खोला तो सामने एक युवती खड़ी थी। पहाड़ी बारिश में उसके वस्त्र शरीर से चिपक गए थे और वह ठंड से कांप रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी घबराहट थी, पर वह अकल्पनीय रूप से सुंदर थी। योगी जी ने पूछा, पुत्री, तुम कौन हो और इस भयानक रात्रि में यहां क्या कर रही हो? लड़की ने कांपती हुई आवाज में कहा, मेरा नाम मालिनी है योगी जी। मैं पास की रियासत चंद्रपुर की रहने वाली हूं। कुछ दुष्ट लोग मेरे पीछे पड़े थे। मैं उनसे बचकर भागते भागते यहां आ गई। कृपा करके मुझे आज रात के लिए आश्रय दे दीजिए। योगी वैराग्यानंद के मन में करुणा जागी और उन्होंने उसे अंदर बुला लिया। उन्होंने आग जलाई और उसे बैठने के लिए एक आसन दिया। कुटी के अंदर आग की रोशनी और बाहर तूफान की गड़गड़ाहट थी। मालिनी ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। मैं चंद्रपुर के जागीरदार की बेटी हूं। मेरे माता पिता के देहांत के बाद एक दुष्ट सेनापति भैरव सिंह की नजर मेरी संपत्ति और मुझ पर पड़ गई। वह मुझसे विवाह करना चाहता था, पर मैंने मना कर दिया। आज रात उसने मुझे जबरदस्ती उठाने की कोशिश की। योगी जी चुपचाप उसकी बातें सुनते रहे। उन्हें महसूस हो रहा था कि इस लड़की की आंखों का डर सिर्फ डाकुओं का नहीं, बल्कि कुछ और गहरा है। कुछ देर बाद मालिनी बोली, योगी जी, मुझे बहुत भय लग रहा है। क्या मैं आज रात यहीं रुक सकती हूँ? तपस्वी ने शांत भाव से कहा, हाँ पुत्री, तुम यहाँ सुरक्षित हो। मालिनी आसन पर लेट गई, पर योगी वैराग्यानंद के मन की शांति भंग हो चुकी थी। वर्षों से दबा हुआ संयम आज एक परीक्षा से गुजर रहा था। उस युवती का रूप उनके मन में हलचल पैदा कर रहा था। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और प्रभु का नाम जपने लगे, पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे थे। तभी उन्हें मालिनी के सिसकने की आवाज आई। वह उठकर उसके पास गए और पूछा, क्या हुआ पुत्री, तुम क्यों रो रही हो? मालिनी ने कांपते हुए उत्तर दिया, क्योंकि मैं वो नहीं हूं जो दिख रही हूं। मैं एक अच्छी स्त्री नहीं हूं। मैं एक प्यासी आत्मा हूं, एक श्रापित रूह। यह कहकर उसने जो बताया, उसे सुनकर योगी जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं कोई मालिनी नहीं हूं, उसने कहा। मैं राजकुमारी नयना की आत्मा हूं। सालों पहले भैरव सिंह ने मुझे पाने के लिए काले जादू का सहारा लिया था। जब मैंने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया तो उसने क्रोध में मेरी हत्या कर दी। मरते समय उसने मुझे श्राप दिया कि मेरी आत्मा को तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक वह किसी सिद्ध पुरुष या तपस्वी का तप भंग नहीं कर देती। तब से मैं इसी मायावन में भटक रही हूं। यह सुनते ही योगी जी का शरीर सिहर उठा। नैना की आत्मा ने उनका हाथ पकड़ लिया। अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मैं हमेशा के लिए इस अंधकार में भटकती रहूंगी। योगी जी का मन और शरीर दोनों कांपने लगे। लेकिन तभी कुटी के बाहर एक भयानक अट्टहास गूंजा। योगी जी तुरंत बाहर भागे। बाहर तूफान के बीच एक काली परछाई खड़ी थी। मैं ही भैरव सिंह की प्रेत छाया हूं। वह परछाई बोली, और मैंने ही इसे तुम्हारे पास भेजा है। तुम भी एक पुरुष हो। तुम इसकी सुंदरता से बच नहीं सकते वैराग्यानंद। आज तुम्हारा तप भंग होकर रहेगा। योगी वैराग्यानंद ने एक गहरी सांस ली और शांति से जवाब दिया, तेरा अंधकार मुझ पर प्रभाव नहीं डालेगा। मैंने वासना को नहीं, वैराग्य को चुना है। यह सुनकर नयना की आत्मा शर्म से झुक गई। परछाई फिर गरजी, तुम इंसान हो, तुम नहीं बच सकते। योगी जी ने आंखें बंद की और फिर नयना की ओर मुड़कर करुणा से कहा, पुत्री नयना, मुक्ति किसी और को गिराकर नहीं बल्कि स्वयं उठकर मिलती है। यह लड़ाई तुम्हारी है। अपने अंदर की शक्ति को पहचानो और इस अंधकार से लड़ो। योगी जी के शब्दों ने नयना की आत्मा में एक नई चेतना जगा दी। वह अब डरी हुई नहीं थी। उसने उस प्रेत छाया की ओर देखा और कहा, हाँ, ये मेरी लड़ाई है और मैं इसे खुद लड़ूंगी।
उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी पूरी आत्मिक शक्ति को एकत्र किया। जैसे ही उसने हाथ उठाकर उस परछाई को छुआ, एक तेज रोशनी फैली और भैरव सिंह की प्रेत छाया चीखते हुए उसी रोशनी में विलीन हो गई। जंगल में पूर्ण शांति छा गई। तूफान थम चुका था। नयना की आत्मा ने योगी वैराग्यानंद को प्रणाम किया। आपने मुझे सही मार्ग दिखाया। हे तपस्वी, आपने मुझे मेरे अपने अस्तित्व की शक्ति से मिलाया। योगी जी ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम मुक्त हो, जाओ और परम शांति में विलीन हो जाओ। नयना की आत्मा ने सिर झुकाया और एक सफेद प्रकाश पुंज में बदलकर आकाश में विलीन हो गई। अब वह मुक्त थी, अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ चुकी थी।